यूपी विधानसभा चुनावों के लिए पहले चरण की वोटिंग हो रही थी। तभी खबर आई कि आशीष मिश्र को जमानत मिल गई है। आशीष मिश्र, जिस पर आरोप है कि उसने किसानों के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा दी, उसकी गाड़ी के नीचे दबकर 4 बेकसूर किसानों की जान चली गई। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम कर रही एसआईटी ने भी अपनी रिपोर्ट में माना आशीष मिश्र ही मामले का मुख्य आरोपी है। लेकिन आशीष मिश्र को जमानत मिल गई और 14 फरवरी, जिस दिन यूपी में दूसरे चरण की वोटिंग हो रही थी, आशीष मिश्र जेल से छूट गया। सवाल उठे कि आशीष मिश्र पर आखिर इतनी मेहरबानी की वजह क्या है। राज्य सरकार पर कोई दबाव था जिसने आशीष की जमानत का पुरजोर तरीके से विरोध नहीं किया, क्योंकि आशीष मिश्र केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा है। अजय मिश्र टेनी लखीमपुर खीरी से बीजेपी सांसद हैं और उनकी ही पार्टी का शासन उत्तर प्रदेश में भी है। ऐसे में सवाल उठे कि यूपी में योगी सरकार के आशीष मिश्र पर नरम रवैये के चलते ही उसे जमानत मिली है। हाईकोर्ट के फैसले को योगी सरकार ने चुनौती नहीं दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार को जाना था। एसआईटी को अपील करनी थी कि हाईकोर्ट का फैसला गलत है, लेकिन एसआईटी और योगी सरकार दोनों इसी बात से खुश थे कि उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत का विरोध किया था और उनका काम पूरा हो गया था। लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और योगी सरकार सवालों के घेरे में है। सीजेआई एनवी रमन और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने यूपी सरकार के वकील से सवाल किया कि निगरानी न्यायाधीश की रिपोर्ट में ऐसा लगता है कि उन्होंने जमानत रद्द करने की सिफारिश की थी। उन्होंने सिफारिश की है कि मिश्र को दी गई जमानत को चुनौती दी जानी चाहिए। आप अपना रुख बताइए। इन सवालों से योगी सरकार बुरी तरह से फंसी दिख रही है। इस मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने के लिए समय मांगा है। कोर्ट ने यूपी सरकार को सोमवार तक का वक्त दिया है। उसी दिन मामले की आगे सुनवाई भी होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों से साफ है कि आशीष मिश्र की जमानत खारिज हो सकती है और वो एक बार फिर जेल पहुंच सकता है।